मुझे लगता है कि ये सरकार जो बनी है ये खोखले वादों पे बनी है, झूठ की बुनियाद पे बनी है। सिलेंडर मुफ्त देंगे, गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे। 3 महीने सरकार को बने हुए हो गए, अभी तो एक सिलेंडर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था लोगों को राशन डबल कर देंगे, 1.5 लाख लोगों को राशन BPL कैटेगरी में से बाहर निकाल दिया गया है। क्या यही राशन को बढ़ाने का एक तरीकाकार था? उन्होंने वादा किया था हम 370 को वापस लाएंगे, अभी तक तो वो शेख साहब की बरसी का छुट्टी भी नहीं कर पाए। सस्पेंशन से भी उस औरत की जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती है। जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को फौरी तौर पे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा होता कि मिनिस्टर को गरेबान से पकड़ के हॉस्पिटल का दौरा करवाया होता। सर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा रजौरी के बुदल एरिया में 10 कैजुअलिटीज हुई हैं हॉस्पिटल में, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है। सबसे पहले तो मैं उस कुंबा के साथ अपनी ताज़ियत का इजहार करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से। मुझे मौका भी मिला, मैं लॉयकीन के घर के गैप भी था, उनसे मुलाकात भी हुई, हॉस्पिटल में भी देखा उन लोगों को। बदकिस्मती की बात है कि आज तकरीबन तीसरा हफ्ता जा रहा है ये वाक़ा होने के बाद, और 3 हफ्ते से कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई पता नहीं चल पा रहा है कि ये मिस्टीरियस डेथ्स क्यों हो रही है। पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर बढ़ते बढ़ते 10 लोगों तक पहुंच गए हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि सरकार बहुत नाकाम है इस चीज़ का पता लगाने के लिए। क्या कोई क्रिमिनल इंटेंट है इसके पीछे, कोई क्रिमिनल एंगल है, या कोई डिज़ास्टर है? अगर कोई डिज़ास्टर भी है तो डिज़ास्टर में भी सरकार को कुछ ऐसे इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी जिन इक़दामात से वहाँ पे ताकि ये एक्सपेंशन ऑफ डिजीज़ फर्दर ना हो। 1 मौत, 2 मौत, 3 मौत होने के बाद भी अभी तक भी सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही कि इसका काज़िज़ क्या है। तो मैंने 2 दिन पहले रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात की और मैंने अपना कंसर्न, लोगों के इलाके का कंसर्न उनको कन्वे किया कि सरकार जो यहाँ जम्मू कश्मीर में है ये बुरी तरह से नाकाम है उस मसले को लेके। मुझे बड़ी हैरानगी की बात है कि रियासत के 2 सीनियर वज़रा वहाँ पे जाते हैं और वो कोटरंका डाक बंगले में बैठ के वहाँ से वापस आ जाते हैं एक हेलीकॉप्टर राइड लेके, और वो वहाँ से जो चंद कदम पे वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC है, वहाँ जाने की ज़हमत नहीं करते, वहाँ लॉयकीन को मिलने की ज़हमत नहीं करते, उस गांव में जाके गांव के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। अभी क्योंकि वो कोई गांव क्वारंटाइन नहीं किया गया है, वहाँ जा सकते थे, लेकिन अभी तक बड़ा एक मुझे इतना नॉन सीरियस अप्रोच इस सरकार की लगी है कि इन्होंने बहुत नॉन सीरियस वे से, बड़े कैजुअल वे से उसको ले रहे हैं। सर कुछ दिन पहले लेडी की भी डेथ हुई है हॉस्पिटल में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये भी कहूँगा कि सस्पेंशन से भी उस औरत की ज़िंदगी वापस तो नहीं आ सकती है। इतना सीरियस नेग्लिजेंस का मैटर है। मैं तो चाहता हूँ, मैंने डिमांड की थी उसी दिन सरकार से कि ऐसे डॉक्टर्स को जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को फौरी तौर पे नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं। उनके जो उनके पास रजिस्ट्रेशन है एज ए डॉक्टर, दैट शुड बी कैंसल्ड इमीडिएटली, सो दैट इन फ्यूचर वो अपने एक इतने ऐसे प्रोफेशन के साथ इतने कैजुअल अप्रोच में चलते हैं कि जब उनको इंसानों की ज़िंदगी का एहसास नहीं है। रजौरी मेडिकल कॉलेज की बदकिस्मती की बात है कि जहाँ हम उसको छोड़ के आए थे उससे आगे नहीं बढ़ पाया। मेडिकल कॉलेज में अभी भी एडॉक अरेंजमेंट से प्रिंसिपल्स हैं, अभी भी कोई परमानेंट फुल टाइम प्रिंसिपल नहीं है। अदारे हमेशा एक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर से चलते हैं, तो मुझे लगता है कि रजौरी मेडिकल कॉलेज जो है वो लैक करता है एक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर को। अब लोगों की चुनी हुई सरकार है, मैं चाहूँगा कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और परमानेंट प्रिंसिपल्स जो हैं, जो हमने मेडिकल कॉलेजेस रियासत में बनाए हैं, उनमें कम से कम वो प्रिंसिपल तो अपॉइंट करें जो परमानेंट बेस पे हो और उनको अकाउंटेबल बनाएं। वहाँ के MLA साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, उनने इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे किए, मैं यहाँ का हेल्थ निज़ाम को ठीक करूँगा, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करूँगा। अभी तक वहाँ पर लोगों को वो सहूलियत मुयसर नहीं हुई हैं, सिर्फ वादे किए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनकी जो जमात है, उनकी जमात ने जो वादे किए लोगों के साथ, सिलेंडर मुफ्त देंगे, गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, 3 महीने सरकार को बने हुए हो गए, अभी तो एक सिलेंडर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था लोगों को राशन डबल कर देंगे, 1.5 लाख लोगों को राशन BPL कैटेगरी में से बाहर निकाल दिया गया है।
क्या यही राशन को बढ़ाने का एक तरीका कार था? लोगों को 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। आज आप किसी भी गांव में चले जाओ, बिजली तो आई नहीं, मुफ्त बिजली तो किसी को मिली नहीं, बल्कि बिजली के बिल जो है वो 3 गुना ज़्यादा लोगों को आना शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो बनी है ये खोखले वादों पे बनी है, झूठ की बुनियाद पे बनी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग अब इनके पास एक ही काम है कि ये लोगों से छुपेंगे और इनके पास कोई चाराकार है। सर एनसी वाले यही बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे जब उनकी सरकार आई जम्मू कश्मीर में, गवर्नर साहब भी उन्हीं के थे, तब भी कोई काम जो है, अब जो है जब से एनसी सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। वही कुछ चीज़ें ऐसे बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लग रही, तब भी वो हम पे कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो बता दें उन्होंने क्या किया। आखिर उन्होंने वादा किया था हम 370 को वापस लाएंगे, ले आए। उन्होंने वादा किया था कि हम स्टेट को रिस्टोर करेंगे, वो लाए। हमारे बहुत बड़े लीडर कदावर शख्सियत थे यहाँ के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनके जो एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर को, उस पर छुट्टी होती थी, तो वो छुट्टी भी वापस नहीं ला पाए अभी तक। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कम से कम और तो कुछ दे नहीं पाए अभी तक लोगों को। कोई सड़क नहीं दे पाए, कोई स्कूल नहीं दे पाए, कोई अस्पताल नहीं दे पाए, कोई लोगों की मुश्किलात की कमी दूर नहीं कर पाए। कम से कम यूनियन टेरिटरी की सरकार के जो दायरा इख्तियार में है वो चीज़ें तो करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले उनको शेख साहब की जो बरसी है उसकी छुट्टी को बहाल करना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ। सर कुछ दिन पहले हमें कमेंट आया था चैनल पे, उसमें लिखा गया था, एक स्टूडेंट ने लिखा था कि जुल्फ़िकार साहब से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बीजेपी ज्वाइन क्यों की, क्या रीज़न रहे, अगर वो कांग्रेस और एनसी में या इंडिपेंडेंट लड़ते तो वो जीत जाते, उनने बीजेपी ज्वाइन की तभी वो इलेक्शन में उनको डिफीट का सामना करना पड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन जो लड़ते हैं हार जीत 2 पहलू हैं। उस वक़्त कौन कैसे मैनेज कर लेता है चीज़ें, उससे मैं ये नहीं समझता कि वही कोई अल्टीमेट गोल होता है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम लोगों की खिदमत करना है। मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे कोई पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पे भी हूँ मैं अपने लेवल पे अपने तरीके से एफर्ट करता हूँ। रही बात बीजेपी के साथ ज्वाइन करने की, तो मेरा एक ही शुरू दिन से कहना था कि आज के दौर में हम अगर अपने इलाके की बेहतरी चाहते हैं, अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहते हैं, अगर हम बुद्धल शिपैया सड़क चाहते हैं, अगर हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं, हम इलाके को टूरिज़म के नक्शे पे बहाल करना चाहते हैं, हम दिल्ली से अपने इलाके के लिए कोई ग्रांटिंग एड ला सकते हैं, जो पिछले कई बरसों से जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो हमें डायरेक्ट दिल्ली के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है। तो मैंने वही किया कि मैंने डायरेक्ट दिल्ली के साथ हाथ मिलाया, और मैंने वहाँ पे नितिन गडकरी जी को लाया, मैंने राम माधव जी को लाया, मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया, मैंने राजनाथ सिंह जी को लाया, मैंने अमित शाह जी को लाया, मैंने जितेंद्र सिंह जी आए, तरुण चुग जी आए, मैंने जितने कदावर शख्सियात इस सरकार में मौजूद हैं उनको मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गया, और मैंने लोगों के साथ झूठा वादा नहीं किया। मैंने कहा इन लोगों के ज़रिए मैं वादा करता हूँ कि अगर आप हमें जिताएंगे तो जो वादा हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, हाईवेज़ मिनिस्टर, टूरिज़म मिनिस्टर आपके साथ करके जाएगा तो हम उसके लिए जवाब दें। लेकिन लोगों को गुमराह किया, लोगों को छोटी स्लोगनरिंग, मतलब गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, राशन मुफ्त दे देंगे, पेंशन आपकी 3 गुना बढ़ा देंगे, आपको बिजली फ्री में कर देंगे, और मजहबी रंगत दे के, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों का एक्सप्लॉइट किया गया, और कुछ लोगों ने उस चीज़ को बेनिफिट मिला, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ब्रॉडर लॉस है उस इलाके का। अगर इस बार अपॉर्चुनिटी मिलती तो मुझे लगता है कि राजौरी पुंछ को इस सरकार में बहुत बड़ा मकाम हासिल होता, जो शायद आज तक कभी ना मिला है और ना मिल पाएगा। सर कुछ लोगों का क्वेश्चन एक था, उनने जुल्फ़िकार साहब के लिए बोला कि उनसे पूछा जाए और उनसे डिमांड की जाए कि हमारी मदद की। राजौरी हॉस्पिटल और कोटरंगा हॉस्पिटल अभी तक वहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा, वैसे कि वैसे पड़ा हुआ है। लोगों ने डिमांड की, सर से एक बार क्वेश्चन पूछे कि हमारे लोगों की मदद की जाए, वहाँ पर हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। कोटरंगा हॉस्पिटल का जहाँ तक तल्लक है, मैं कहना चाहूँगा कि कोटरंगा हॉस्पिटल मैंने 100 बेडेड करवाया था 2018 में, जिसका फाउंडेशन भी रखा और जिसकी बिल्डिंग भी बना के सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 साल से जिन लोगों के हाथ में यहाँ मेरे इलाका की बिलखसूस बागडोर है, 2019 के बाद ऑनवर्ड जो लोग वहाँ पे डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से रूल करते हैं, उन लोगों ने वहाँ का तबाही करके रख दिया है। वो एक ठेकेदारी निज़ाम में मुलव्वस हो गए हैं, वो पार्टनर हो गए हैं हर कंट्रैक्टर के साथ। चाहे वो रोड का काम कर रहा है तो वो कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो माइनिंग कर रहा है तो उसके साथ कंट्रैक्टर हैं, चाहे जल जीवन मिशन का कोई काम कर रहा है तो उसमें उनका रोल है, ठेकेदारी में उनका पार्टनरशिप है। PMGSY की सड़क बनती है तो उसमें उनकी पार्टनरशिप है। आनस दरिया की जो हालत कर दी है, रोना आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये जिन लोगों ने मौका दिया है वो कोई डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग नहीं हैं, उनकी कोई फोकस नहीं है, उनका इतना मेयार और लेवल नहीं है कि वो उस इलाके की अपलिफ्टमेंट कर सकें। अब मैं उम्मीद रखता हूँ उनसे कि उनको लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया है, 40,000 प्लस वोट्स उनको मिले हैं। तो मैं उनसे यही मौदबाना गुजारिश करूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अब छोटी फेसबुक की सियासत से उठ के आपको लोगों के वो मसाइल, जिस उम्मीद और तवक्को के साथ लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपको उन मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मिनिस्टर कोट रंग जाएँ और उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा के और आप उसको सोशल मीडिया पे चलाएं। उससे कुछ नहीं होता है। जब तक कि अच्छा होता कि मिनिस्टर को गरेबान से पकड़ के हॉस्पिटल का दौरा करवाया होता, वहाँ की हालत बताई होती कि क्यों ये हॉस्पिटल जो है 5 साल से इसकी तामीर का काम बंद है। कोटरंका में डिग्री कॉलेज की तामीर का काम अभी तक क्यों शुरू नहीं हो पाया है। हमने तो कोटरंका में डिग्री कॉलेज लाया था 2018 में और आज तक उस कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो पाया। मैंने परसों LG साहब से बात किया और मैंने ज़मीन का जो है वो क्लियर करवाया है, वहाँ पे जो जलजी माइनिंग वालों से लैंड स्टेटस क्लियर करवाया है। तो मुझे लगता है अब उस कॉलेज का काम शुरू हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एक्सपोर्टिंग फैक्टर हो सकते हैं, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिस पे लोगों ने एक बहुत बड़ा एतमाद किया है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ 10 साल राज किया, अब जो प्रेजेंट सरकार है इसने ये बोला कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, इन्हें यहाँ के लोगों से धोखा किया। अब NC लोगों की पूरी मदद कर रही है, हर एक डिमांड की पूरी करी। क्या आप लगता है कि जो अभी प्रेजेंट सरकार ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों के वादों पर खरा उतर पाएगी या उतर पा रही है? अभी तक तो किसी वादे पे वो मैंने कहा है कि अभी तक तो वो शेख साहब की बरसी का छुट्टी भी नहीं कर पाए हैं। तो बाकी उम्मीदों की तो बाद में बात करेंगे। अभी तक लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, बिजली का बदतर निज़ाम हो गया है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई बढ़ नहीं रहा है, मैग्नेमाइजेशन जहाँ हुई तो पुअर क्वालिटी की हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम माजी को खरीदने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए कि अब जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरीके से निभा रहे हैं, और हमें उम्मीद है, हमें टाइम देना चाहिए सरकार को कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को जल्द अज जल्द निभाएँ, क्योंकि लोगों ने 42 सीटें एक जमात को दी हैं, एक मैसिव मैंडेट दिया है एक पार्टी को, और अलायंस को मेजॉरिटी दी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है उनके अलायंस को। तो मुझे लगता है कि उनको अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस को भी साथ लेके चलना चाहिए, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें और लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें।